हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पैटर्न्स का है। लेट्स कंटिन्यू कि पैटर्न्स क्या होते हैं एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इस चैप्टर से आपका एक तो क्वेश्चन बन जाता है एंड होपफुली आपको प्रॉपरली समझ आएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न आप ये देखो, जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल है, देन एक सर्कल है, देन ये एक स्क्वायर है, देन अगेन एक ट्राइंगल है, अगेन एक सर्कल है एंड अगेन एक स्क्वायर है। तो ये जो आप सीरीज बनते हुए देख रहे हो ना, ये सीरीज क्या है कि कुछ सिमिलर फिगर्स हैं, ये कुछ सिमिलर फिगर्स हैं और ये एक सीरीज में चल रही है कि अगर पहले ट्राइंगल आया देन सर्कल आ गया, फिर अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के बाद अगेन ट्राइंगल आ गया और ट्राइंगल के बाद क्या था, सर्कल, तो इसलिए यहाँ पे आपका सर्कल आ गया। सर्कल के बाद आपका क्या था, स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो ये जो सिमिलर सीरीज चल रही है, सिमिलर फिगर्स की एक जो पैटर्न बन रहा है, जो एक सीरीज बन रही है, तो इसे हम कहते हैं पैटर्न। कि ये क्या बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। अब आप देखो कि पैटर्न की डेफिनेशन क्या होती है। लेट्स सी कि पैटर्न की डेफिनेशन क्या है। अ सिमिलर फिगर या फिर अ सिमिलर इमेज टर्न्स ऑफ figures of series is known as pattern। मतलब कि जहाँ पे एक सिमिलर इमेज है और वो कुछ फिगर्स भी हो सकती हैं और वो एक सीरीज में चल रहा है, मतलब एक पैटर्न में चल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक पैटर्न कहेंगे। जैसे कि आप अपने घर के पर्दों पे देखते हो कि मान लो ये आपके घर के पर्दे हैं, राइट, और इस पे ये ऐसे हैशटैग के ना पैटर्न बने हुए हैं कि 3 ऊपर है, फिर इन 3 के ये 2 बीच में पैटर्न है, ओके, और उसके बाद फिर अगेन ये 3 है, 3 पैटर्न है आपके। तो ये क्या है, एक पर्दा है जिसके ऊपर की ऐसे कुछ पैटर्न बने। तो आप क्या देख रहे हो कि एक सीरीज चल रही है, पहले आपके 3 हैशटैग्स बने हैं, देन 2 हैशटैग्स बने, देन अगेन 3 हैशटैग्स बने, देन अगेन 2 हैशटैग्स बने। तो ये क्या बना रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है क्योंकि एक सीरीज चल रही है, सिमिलर फिगर्स की चल रही है, एक जैसी सी फिगर की सीरीज चल रही है। ओके, अब देखते हैं कि पैटर्न आपकी किस चीज़ में हेल्प करते हैं। द स्टडी ऑफ पैटर्न्स हेल्प्स द स्टूडेंट्स in learning to observe relationships, to find connection and to make predictions, generalizations, and deductions। जो पैटर्न्स का कंसेप्ट है, ये आपको हेल्प करता है कि जो बच्चे हैं वो लर्निंग करें, मतलब जब वो लर्न करें, जब वो कुछ चीज़ को सीख रहे हैं तो फिर वो ऑब्ज़र्व करें रिलेशंस को, रिलेशनशिप को वो ऑब्ज़र्व कर पाए, चीज़ों के बीच में वो कनेक्शन को ढूंढ पाए और कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर पाए, जनरलाइज कर पाए, डिडक्शंस कर पाए, एनालाइज कर पाए कि आखिर इस कंसेप्ट में क्या है, मतलब उनको उस कंसेप्ट की प्रॉपर नॉलेज हो जाए, अंडरस्टैंडिंग ईजीली हो जाए और उनका माइंड बूस्ट अप हो जाए।
तो पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करती है कि हम नरिश भी कर सकते हैं अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग को, ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजीली, क्वेश्चंस जो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उन्हें सॉल्व आउट कर सके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स nourish the kind of mathematical thinking, nourish the kind of mathematical thinking in students well। मतलब आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग काफ़ी बूस्टअप होती है, आपका माइंड डेवलप होता है एंड आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर पाते हो। बेसिकली जो आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग आ रही है यहाँ पे, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस के लिए, या फिर आपकी डेली लाइफ में जो आप सिचुएशंस को डील करते हो या फिर आप क्वेश्चंस को डील करते हो। एंड ये भी कहा जाता है कि जो बच्चा पैटर्न्स को प्रॉपरली समझ सकता है उसको एक गुड थिंकर भी कह सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि वन हु अंडरस्टैंड्स द पैटर्न वेल, वन हु अंडरस्टैंड्स द पैटर्न वेल ही मे बिकम अ गुड थिंकर। तो वो पर्सन एक गुड थिंकर बन सकता है। ही मे बिकम अ गुड थिंकर। तो पैटर्न में बेसिकली यही है कि आपको सीरीज देखनी है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दैट आपको पैटर्न के क्वेश्चंस सॉल्व करने आ जाए। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो हम एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। नंबर 2, तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आपके पास ये एक फिगर है, ऐसे जा रही है, ठीक है, एंड इसके बाद आपको ये ऐसे करके ट्राइंगल्स दे दिए, 2 ट्राइंगल, फिर आपको ये 3 सर्कल दे दिए, राइट। तो अब आपको जब ये सीरीज फॉलो हुई, ठीक है, उसके बाद इन्होंने दोबारा से क्या किया, इन्होंने दोबारा से ये ऐसे सेम फिगर बना दी एंड देन इन्होंने ये ट्राइंगल बना दिए। तो आपके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पैटर्न होगा ये क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली आपने ये चीज़ देखी, यहाँ पे भी ये चीज़ सेम आ रही है, देन 2 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये सीरीज फॉलो अप हो रही है अगेन। तो ट्राइंगल के बाद यहाँ पे क्या था, 3 सर्कल्स, तो यहाँ पे भी अब क्या बन जाएंगे, 3 सर्कल्स बन जाएंगे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो इस टाइप के आपके कुछ फिगर्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम नंबर्स का थोड़ा देख लेते हैं। आपको एक नंबर दिया है 5, ओके, देन आपको एक नंबर दिया है 13, देन आपकी सीरीज में है 21, और उसके बाद आपको ये वाला नंबर निकालना है एंड इसके साइड में आपको दिया है ये 37। तो अब आप सोचिए कि इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न है कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए। तो 5 का देखें तो सबसे पहले एडिशन करके देख लेते हैं कि ऐसे चल रहा है या नहीं। तो 5 है और 13 है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये क्या है, 8 ऐड ऑन हुआ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, +8। अब 13 से 21 तक जाते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पे भी 8 ऐड ऑन हो रहा है। तो यानी कि हमें एक काइंड है यहाँ पे पैटर्न की सीरीज मिल गई कि आपका 8 ऐड हो रहा है। तो यानी कि 21 के बाद अगर हमें यहाँ पे नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, हम 8 को ऐड कर देंगे। 22 23 24 25 26 27 28 29, 8 ऐड करने के बाद हमारे पास क्या है, 29। तो आपका आंसर क्या होगा, 29। अब आप ये कंफर्म करने के लिए कि आपका ये ठीक है या नहीं, तो आप 29 के बाद 37 तक जाइए, क्या 8 आ रहा है, इसमें 8 का ही एडिशन हुआ है यहाँ पे भी। लेट्स चेक, 30 31 32 33 34 35 36 37, डैट मीन्स कि यहाँ पे सब में 8 का एड ऑन हुआ है।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 29। एंड कौन सी सीरीज, कौन सा पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, बाय एडिंग 8। ओके, यानी कि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है कि 8 उसमें एड ऑन हुआ है। तो ऐसे ही आपके कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कि आपको एक नंबर दिया है 2, देन आपको नंबर दिया है 5, देन आपको नंबर दिया है 8, उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ही नहीं दिया, ये आपको निकालना है, एंड देन आपको यहाँ पे नंबर दे दिया है 14। तो अब आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। सो पहले हम एडिशन ही देख लेते हैं। सबसे पहले 2 3 4 5, यहाँ पे यानी कि 3 का एड ऑन हो रहा है। अब आते हैं 5 से 8 के लिए, 6 7 8, यहाँ पे भी आपका 3 का एड ऑन हो रहा है। 8 के बाद जाते हैं 9 10 11। तो अगर यहाँ पे क्या 3 का एड ऑन ही करें हम, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि चलो यहाँ पे 3 ऐड ऑन करके 11 आ रहा है, तो ये भी हमने सिर्फ सोचा है। अब 11 के बाद यहाँ पे 14 तक जाके देखो, 12 13 14। तो अगर आपका यहाँ पे 14 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे भी आपकी +3 की सीरीज़ है। तो ये आपको कंफर्म मिल गया आपका आंसर कि यहाँ पे पूरी सीरीज़ में सिर्फ 3 ही ऐड ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे 8 के बाद क्या आएगा, 11। आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, 11 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीरीज़ कौन सी चल रही है, 3 की। तो बाय एडिंग 3 इन सीरीज, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको ये नंबर दिया है एक 38, देन आपको सेकंड नंबर निकालना है। थर्ड नंबर आपको दे दिया इन्होंने 28, फोर्थ नंबर इन्होंने आपको दे दिया 23, एंड देन फिफ्थ नंबर इन्होंने आपको दे दिया 18। तब आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम पैटर्न को देखते हुए चले तो सबसे पहले क्या था, सबसे बड़ा नंबर है 38, उसके बाद हमें सेकंड तो निकालना है ही, देन 28 23 18। मतलब क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, घटता ही जा रहा है। तो हम यहाँ पे एड ऑन ना करके यहाँ पे डिक्रीज कर दे, माइनस करके देखें, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे थे सीरीज बढ़ रही है, इधर भी 2 5 8 एंड इधर भी 5 13 21। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, एडिशन करके देखा। अब इधर क्या हो रहा है, 28 23 18, इधर डिक्रीज में जा रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। तो अगर फर्स्ट के बाद हमें सेकंड नंबर निकालना है, पहले हम इन तीन में एक सीरीज देख लें कि कौन सी चल रही है। तो हम 28 से चलते हैं, 28 से 25 कैसे आएगा, 27 26 25 24 23, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, -5 हुआ है। अब 23 और 18 में देखते हैं क्या यही सीरीज है, 22 21 20 19 18, यानी कि यहाँ पे भी -5 की सीरीज कंटिन्यू हुई है। तो इसका मतलब क्या, 38 में भी हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे। 38 था, 37 36 35 34 33। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस करके 33 आपका आंसर पर्टिकुलरली होना चाहिए। अब एक बार ये कंफर्म करने के लिए कि आपका 33 करेक्ट है, यहाँ पे भी हम 5 माइनस करके देख लेते हैं। अगर 33 में से 5 माइनस करने के बाद आपका 28 आता है, डैट मीन्स आपका ये सीरीज का पैटर्न करेक्ट है। 33 है, 32 31 30 29 28, यहाँ पे भी आपका 28 किस पे आ रहा है, फिफ्थ डिजिट पे। डैट मीन्स कि हमारा ये 33 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सी सीरीज चली है, -5 की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर्ट के अंदर 33। एंड किस पैटर्न से हुआ, किस सीरीज से हुआ आपका, बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 इन सीरीज। हमने क्या किया, 5 को माइनस करते हुए चले, सो डेट हमारे पास आंसर आ जाए। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट, एंड उसके बाद हम कल करेंगे फिर टेस्ट सीरीज इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको बहुत सारे ऐसे फिगर क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमें एक सीरीज में क्या बोल रहे हैं कि हमें एक स्क्वायर में एक नंबर दिया है
23, उसके बाद हमें एक नंबर दिया है 16, उसके बाद हमें एक नंबर निकालना है एंड देन हमें जो एक नंबर दिया है वो है 5, ओके सॉरी 2, हमें यहाँ पे ये नंबर दिया है 2। तो अब हमें ढूंढना है पैटर्न क्या चल रहा है। सबसे पहले देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है क्योंकि सबसे पहले बड़ा है देन छोटा है एंड सबसे लास्ट में भी आपको छोटा नंबर ही दिया है। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करके देख ले कि सब्ट्रैक्शन चल रही है या नहीं चल रही। तो 23 में से 16 तक जाओ, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, यानी कि 7। यहाँ पे क्या हुआ है आपका 7 माइनस हुआ है, तो इधर भी हम 7 माइनस करके देख लेते हैं। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। तो अभी हम 9 श्योरली नहीं रख रहे। अब 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या 2 आएगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 9 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 7 की सीरीज़ चल रही थी एंड यहाँ पे भी अब अगर हम जो हमें आंसर ढूंढा है 7 की सीरीज़ को देखते हुए -7 को करते हुए, तो ये भी करेक्ट आ रहा है। डैट मीन्स कि इसका पर्टिकुलर आंसर आपका यहाँ पे 9 है। 9 क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है आपका कि यहाँ पे सब में -7 हुआ है बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इन सीरीज। तो हमारे पास आंसर हमें मिल गया 9। ऐसे आपको ना बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि आपसे स्क्वायर्स पूछे गए हैं या फिर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन आपको ऐड ऑन करना पड़ रहा है। तो आपको एक पैटर्न को समझना है, तो वो क्वेश्चन हम थोड़े टफ वाले टेस्ट सीरीज़ में करेंगे। अभी हमने जस्ट एक समझने के लिए इसको यूज़ किया है। एक हम फिगर वाला पैटर्न एक और देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पे ऐसे ये 2 लाइन्स हैं, फिर हमें बस एक लाइन दे दी, सॉरी ऐसे ये लाइन दे दी, ठीक, देन आपको बस ये लाइन दे दी। तो अब बताओ कि नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी। तो अब देखो पहले तो ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, फिर इन्होंने इस साइड की ये लाइन हटा दी, ओके बस आपके पास ये 3 बची। देन इन्होंने क्या किया कि इस साइड की भी हटा दी, इस साइड की भी हटा दी, तो बस 2 बची। तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो अगर ये ऐसे इस वाली, आप ऐसे देखो, एक क्लॉकवाइज अगर हम चले तो ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ ये क्लॉकवाइज चल रहा है ना। तो पहले इसने ये वाली साइड हटाई, देन ये वाली साइड हटाई, अब ये हटा दी। तो हमें बस कौन सी साइड बचेगी अगर हम क्लॉकवाइज लाइंस को हटाते जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ ये वाली साइड बचेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा दिस वन, कि सिर्फ एक ही लाइन है आपके पास, आपका आंसर ये होगा। तो आपके ऐसे भी फिगर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे कि जो स्टिक्स हट रहे हैं, स्टिक्स आर केप्ट अवे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि स्टिक्स को हमने क्या किया, हम स्टिक्स को अलग रखते जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें ये मिल गया हमारा आंसर। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि पैटर्न से हम क्या समझना चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेस्ट सीरीज करेंगे प्रॉपरली। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय। एंड जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम 30 आउट ऑफ 30 ज़रूर लेके आएंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक अच्छे से करेंगे मैथ्स के लिए। ओके, बाय बाय।